Hello and welcome back to my YouTube channel, The Creative Learning. So we are back with another concept, the concept of hundreds. Right, in the previous two videos we discussed about digits, numerals and numbers and the concept of ones and tens. So we are back as promised that we will be discussing the concept of hundreds. फिर वही बात, hundreds का concept सीखने के लिए आपको क्या सीखना पड़ेगा? 3 डिजिट नंबर, राइट? सो सबसे पहले हम सीखते हैं कि एक 3 डिजिट नंबर क्या होता है। एक 3 डिजिट नंबर कोई भी नंबर होता है जो कंसिस्ट करता है 3 डिजिट से, राइट? और वो किसमें लाए करेगा? बिटवीन 100 एंड 999, बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि 100 एंड 999 आर इंक्लूसिव। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि इंक्लूसिव क्या होते हैं, कि आप 100 और 999 को स्किप नहीं कर सकते, ये इसी रेंज में आएंगे। दैट मीन्स कि अ 3 डिजिट नंबर इज एनी नंबर दैट कंसिस्ट ऑफ 3 डिजिट्स एंड इट रेंजेस फ्रॉम 100 टू 999। चलिए पहले हम एक 3 डिजिट नंबर को फॉर्म करना सीखते हैं। बिकॉज ये एक 3 डिजिट नंबर है तो कितने डिजिट्स यूज करेंगे हम? 1 2 3। So let's form a 3 digit number. स्टार्ट करते हैं। चलिए यहां से एक डिजिट पिक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक दिस डिजिट, राइट, वी हैव द फर्स्ट डिजिट हियर एज 2, राइट, एंड द सेकेंड डिजिट भी, चलिए ये ले लेते हैं, लेट इट बी 6, right, and third digit be 8, right? So we have used 3 symbols, or we can say we have used 3 digits to form a number which is 268. Here I already taught you in the previous video that the digit to the rightmost is at the ones place. So here 8 is at the ones place, and the second digit from the right is at the tens place. So 6 is at the tens place, and the third digit from the right, that is 2, is at the hundreds place. आप ऐसे भी कह सकते हैं या इसको और इजी वे में कह सकते हैं। If I stand like this, this is my right hand, this is my left hand. The first digit from the left, अगर आप लेफ्ट से फर्स्ट डिजिट देखें तो कौन सी है? 2। तो यहां पे 2 कौन सी प्लेस पे है? दी हंड्रेड्स प्लेस, राइट? बट यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि जब आप एक 3 डिजिट नंबर की बात करते हैं तो वहां पे आप ये जो फर्स्ट डिजिट है इसको आप क्या नहीं ले सकते? द फर्स्ट डिजिट कैन नॉट बी 0, बिकॉज अगर आप यहां पे फर्स्ट डिजिट को 0 लेते हैं तो क्या होगा कि ये सिर्फ एक 2 डिजिट नंबर रह जाएगा। दैट मीन्स इट विल बी ओनली 68। तो यहां पे आप जो फर्स्ट डिजिट होगी फ्रॉम द लेफ्ट वो 0 नहीं हो सकती। वो आप क्या ले सकते हैं? 1 से लेकर 9 तक ले सकते हैं, राइट? तो मैंने अगर सपोज यहां पे 2 लिया है, देन ओनली इट विल बी अ 3 डिजिट नंबर। आप 1 भी ले सकते हैं, 1 से लेकर 9 तक कोई भी नंबर ले सकते हैं, बट जो फर्स्ट डिजिट है फ्रॉम द लेफ्ट वो 0 नहीं हो सकती। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है एक 3 डिजिट नंबर के लिए, बिकॉज अगर वो फर्स्ट डिजिट ही 0 हो जाएगी तो वो 3 डिजिट नंबर नहीं रहेगा, वो कितने डिजिट हो जाएगा? 2 डिजिट नंबर। बट हमारा आज का कॉन्सेप्ट तो हंड्रेड्स का है, तो हंड्रेड्स का कॉन्सेप्ट हमें क्यों इंट्रोड्यूस करना पड़ा? बिकॉज जब हम एक 3 डिजिट नंबर की बात करते हैं तो वी हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ हंड्रेड्स। चलिए अब एक और इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि हंड्रेड्स प्लेस वैल्यू क्या होती है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर और फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है मैथमेटिक्स का, एंड एवरी स्टूडेंट शुड अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, राइट? देखिए जो हंड्रेड्स की प्लेस होती है वो रेफर करती है वो पोजीशन डिजिट की जो एक 3 डिजिट नंबर में होती है, जो ये बताती है हाउ मेनी ग्रुप्स ऑफ 100। जैसे हमने लास्ट वीडियो में क्या डिस्कस किया था? हाउ मेनी ग्रुप्स ऑफ टेंस। तो यहां आप बच्चों को सिखाने के लिए सबसे पहला कोर कॉन्सेप्ट क्या सिखाएंगे?
हाउ मेनी ग्रुप्स ऑफ 100, राइट। चलिए पहले 100 ही बनाते हैं ताकि हमें और क्लैरिटी से इस कॉन्सेप्ट को समझा जा सके, राइट। हम बनाते हैं 100, राइट। 1 0, चलिए 1 भी हम एक स्मॉल ही लेते हैं ताकि हमें अंडरस्टैंडिंग में आसानी रहे, राइट। लेट्स फॉर्म अ 3 डिजिट नंबर 100। 1 0 0, राइट। अब इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिएगा, ये एक स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है। अगर आप ध्यान से देखें इसमें 3 डिजिट्स हैं, 1 0 0, राइट। और 0 जो है वो कौन सी प्लेस पे है? 1s प्लेस पे। अनदर 0 इज एट द 10th प्लेस एंड दिस 1 इज एट द 100th प्लेस, राइट। ओके, तो अगर अब आप यहां पे ध्यान से देखें तो आप सबसे पहला क्वेश्चन इसमें क्या पूछेंगे? हाउ मेनी ग्रुप्स ऑफ 100? देखिए ये 1s प्लेस है, राइट मोस्ट डिजिट, फर्स्ट डिजिट, देन वी हैव द सेकंड डिजिट फ्रॉम द राइट 0 एंड द थर्ड डिजिट फ्रॉम द राइट इज 1. सो हाउ मेनी ग्रुप्स ऑफ 100? 1 ग्रुप ऑफ 100. तो दैट इज वाई वो क्या नंबर बन गया? 100. 100 आप दो तरह से फॉर्म कर सकते हैं. नंबर 1, 10 tens मेक 100, यानी कि जब आपके पास 10 ग्रुप्स ऑफ 10 होंगे तो भी आपके पास क्या बन जाएगा? 100, जो एक स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है. और किस तरह से बना सकते हैं? एक और तरीका है हमारे पास, 100 ones also make 100. यहां पे देखिए ध्यान से, अगर आप इस जगह पे फोकस करेंगे तो यहां पे 100 ones हैं. कैसे काउंट कर सकते हैं आप? यहां से अगर आप काउंट करना शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन, अगर आप चलते जाएंगे तो लास्ट क्या होगा? 100. ये इंडिविजुअल वंस के 100 का एक ब्लॉक है. तो आप 100 ones से भी 100 बना सकते हैं और 10 के ग्रुप से भी एक 100 फॉर्म कर सकते हैं. तो 100 हमारे पास एक स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है. अब क्वेश्चन आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसको कहा जाता है द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेस वैल्यू. चलिए इस कॉन्सेप्ट को भी अच्छे से समझते हैं. मैंने अभी आपको समझाया कि इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि उसके अंदर कितने ग्रुप ऑफ 100 हैं, राइट. तो अगर आप ये नंबर देखते हैं, लेट्स लुक एट दिस नंबर, राइट, 738. तो अगर आप यहां पे देखें तो 8 कौन सी प्लेस पे है? बिकॉज जो राइट मोस्ट डिजिट है वो 8 है, तो 8 हो गया 1s प्लेस पे. और जो सेकंड डिजिट है फ्रॉम द राइट वो 3 है, तो वो हो गई 10th प्लेस पे, राइट. और जो थर्ड डिजिट है फ्रॉम द राइट दैट इज 7, तो वो हो गई 100th प्लेस पे. आपको ऐसे नहीं आता है तो फर्स्ट डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट भी कौन सी है? 7, तो वो कौन सी प्लेस पे हो गई? 100th प्लेस पे, राइट. अब इसका मतलब है आपको ये तो पता चल गया कि 7 कौन सी प्लेस पे है? 7 इज इन दी 100th प्लेस. लेकिन आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि 7 की प्लेस वैल्यू क्या है? 7 की प्लेस वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन क्या पूछेंगे? हाउ मेनी ग्रुप्स ऑफ 100? अगर आप यहां देखें क्या नंबर है, ये 7 नहीं है क्योंकि इसकी जो प्लेस है वो 100s है. तो ये बता रही है कि देयर आर 7 ग्रुप्स ऑफ 100. तो आप इस 7 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे प्लेस वैल्यू निकालने के लिए? 100 से. तो 7 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से, राइट. तो आप जैसे ही 7 को मल्टीप्लाई करते हैं 700 से, हमारे पास क्या नंबर बन जाता है? 700. दैट मीन्स 7 ग्रुप्स ऑफ 100 इज इक्वल टू 700. और यही इस नंबर की प्लेस वैल्यू है. यानी कि जब भी आप
हंड्रेड्स प्लेस पे जो डिजिट होगी उसकी प्लेस वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आपको उसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 100 से। उस डिजिट को आप 100 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे उस डिजिट की आपके पास प्लेस वैल्यू आ जाएगी। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। चलिए अब कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं, बिकॉज विदाउट एक्टिविटीज मैथ्स इज नेवर फन, राइट? सो लेट्स फोकस हियर। अब मैं आपसे एक छोटा सा रिडल पूछती हूं, आप मेरे साथ साथ सोचिएगा, कंटेम्पलेट विद मी, मेरे साथ साथ सोचिएगा। एक इजी सा रिडल है 3 डिजिट नंबर का, मैं आपको समझाऊंगी साथ साथ, ठीक है? तो सबसे पहली बात, आई एम अ 3 डिजिट नंबर, मैं एक 3 डिजिट नंबर हूं, राइट? मेरी जो 1 डिजिट है वो क्या है? 0। तो अगर आप यहां पे देखें, दिस O स्टैंड्स फॉर 1's प्लेस, T स्टैंड्स फॉर 10's प्लेस एंड H स्टैंड्स फॉर 100's प्लेस। तो ये क्या कह रहा है? मैं एक 3 डिजिट नंबर हूं, मेरी जो 1's डिजिट है वो 0 है। तो 1's डिजिट क्या हो गई? 0। तो 1's डिजिट पे क्या आएगा? 1's प्लेस पे क्या आ जाएगा? 0, राइट? अब वो कहता है कि मेरी जो 10's डिजिट है, my 10's digit is 5 more than my 1's digit। अब 1's digit क्या है? 0। 0 में 5 more का मतलब क्या है? You have to add 5 more। Let's start counting। 0 से आगे काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5। That means 10's digit क्या हो गई? 0 plus 5 that is 5। तो हमारी 10's digit क्या हो जाएगी? 5। अब हमें रिडल की थर्ड हिंट क्या दी हुई है फॉर द थर्ड डिजिट? दैट इज द 100's डिजिट। माय 100's डिजिट इज 1 लेस। लेस मीन्स माइनस, मोर मीन्स प्लस, लेस मीन्स माइनस, राइट? तो मेरी 100's डिजिट 1 लेस है 10's डिजिट से। ये 5 है, 5 में 1 कम कर दिया हमने। 5 में 1 कम किया, कितना रह गया? 1 2 3 4। दैट मीन्स मेरी 100's डिजिट क्या हो गई? 4। तो इस तरह से हमने क्या फॉर्म किया? एक 3 डिजिट नंबर। और ये एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, ज्यादातर ओलंपियाड्स में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, एमसीक्यूज। वो आपको इस तरह की हिंट्स देंगे एंड दे विल गिव यू 4 ऑप्शंस, लेकिन आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा। आई टोल्ड यू हाउ यू कैन सॉल्व इट। एक बार दोबारा देखते हैं। 1's डिजिट इज 0, राइट? तो 1's डिजिट क्या हो गई? 0। 10's डिजिट इज 5 more than 1's digit. That means 0 plus 5 which is equal to 5. 100's digit is 1 less than the 10's digit. That means less means minus, 5 minus 1 is equal to 4. आपके पास 100's डिजिट भी आ गई, 10's डिजिट भी आ गई और 1's डिजिट भी आ गई। तो आपका नंबर क्या बन गया? सो द नंबर इज 450, right? This is the 1's place, this is the 10's place and this is the 100's place, right? So this is called actually the practical learning, right? Okay, let's proceed further. अब हम कॉन्सेप्ट सीखते हैं, फिर से जो एक कोर कॉन्सेप्ट है उसको सम अप करते हैं, रिकैप्चुलेट करते हैं प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट को, राइट? सो हियर वी हैव द प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू बेसिकली क्या रिफ्लेक्ट करती है, आपको क्या बताती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेस वैल्यू कंट्रीब्यूट करती है, हमें ये बताती है कि हर डिजिट क्या कंट्रीब्यूट करता है ओवरऑल नंबर के अंदर बेस्ड ऑन इट्स पोजीशन, उसकी क्या पोजीशन है। अगर आप देखें तो ये 1's प्लेस, 10's प्लेस, 100's प्लेस, राइट? सबसे पहले हम क्या करते हैं? एक 3 डिजिट नंबर फॉर्म करते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि 3 डिजिट नंबर जो होता है वो एक नंबर होता है जो रेंज करता है फ्रॉम 100 टू 999। चलिए लेट्स फॉर्म अ 3 डिजिट नंबर, राइट? इसकी 100's प्लेस पे क्या है? 1, एक डिजिट यूज किया मैंने। देन इसकी 10's प्लेस पे क्या है? 2 और इसकी 1's प्लेस पे क्या है?
7, राइट। अब ये 1 to 7 ऐसे नहीं है, अब आपको एक इंपॉर्टेंट कोर कॉन्सेप्ट अपने माइंड में और सीखना है, दैट इज अब यहां पे हंड्रेड्स प्लेस पे क्या डिजिट है? 1। तो ये शो कर रही है कि यहां पे कितने ग्रुप ऑफ हंड्रेड्स हैं? 1 ग्रुप ऑफ 100, राइट। और मैंने अभी आपको समझाया था कि जब भी आपको हंड्रेड्स प्लेस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले वही डिजिट लेंगे, राइट। यहां पे डिजिट क्या है? 1, राइट। और क्योंकि ये हंड्रेड्स प्लेस पे है तो इसके अंदर ग्रुप ऑफ हंड्रेड्स होंगे, तो आप इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? यू विल मल्टीप्लाई दिस बाय 100, राइट। सो 1 मल्टीप्लाई बाय 100, एंड यू ऑल नो व्हेन यू मल्टीप्लाई 1 बाय 100 तो आपके पास क्या नंबर आ जाएगा? 100, राइट। उसी तरह से अगर आपको कहा जाए कि आपको टेंस की भी प्लेस वैल्यू निकालनी है तो टेंस प्लेस पे कौन सा डिजिट है? 2, राइट। और आपको लास्ट वीडियो में हमने एक रूल बताया था कि टेंस प्लेस के लिए हम क्या देखते हैं? हाउ मेनी ग्रुप्स ऑफ टेंस। तो आप इस 2 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? यू विल मल्टीप्लाई दिस 2 बाय 10, राइट। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 10, so it will become 2 groups of 10, that is 20. तो टेंस प्लेस की क्या वैल्यू हो जाएगी? 20। और आपको पता है कि जो वंस डिजिट होती है वो ये बताती है कि कितने इंडिविजुअल वंस हैं। तो फिर हम क्या करेंगे? इस डिजिट को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? वंस मीन्स 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यू विल मल्टीप्लाई 7 बाय 1. तो 7 मल्टीप्लाई बाय 1, एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 1 इज द नंबर इटसेल्फ, तो ये क्या बन जाएगा? 7। और अगर आप इसको सम अप करें तो क्या होगा? 100 प्लस 20 प्लस 7, दैट मीन्स 100 प्लस 20 प्लस 7। वापस आपके पास वही सेम नंबर फॉर्म हो जाएगा, दैट इज 127। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और अगर आप देखें तो मैंने इसको क्रिएटिवली पिक्चर के थ्रू भी रिप्रेजेंट किया हुआ है। ये क्या है? 1 ग्रुप ऑफ टेंस, राइट। 1 ग्रुप ऑफ हंड्रेड्स, एंड दिस इज 2 ग्रुप ऑफ tens, and these are 7 individual ones. So number becomes 127. I hope आपको ये core concept समझ आया होगा. This is a very fundamental concept. लेकिन question ये आता है कि ये तो एक 3 digit number है, but we need to understand it practically also. चलिए एक practical life का example भी लेते हैं. I have these currency notes. ये 100 रुपए के currency notes हैं, right? So we will conclude on this note. पहले इस बात को समझिए. Let's understand this. Let's count these currency notes. और मेरे साथ काउंट कीजिएगा कि कितने ग्रुप ऑफ 100 हैं. 100 that means 1 group of 100. 200 2 group of hundreds. 300 3 group of hundreds. 400 4 group of hundreds. 500 5 group of hundreds. 600 6 group of hundreds. 700 7 group of hundreds. 800 8 groups of hundreds. 900 9 group of hundreds, and 10 groups of 100 means 1000. That is the smallest 4-digit number. I hope आपको ये concept समझ आया होगा, right? If you have any query, drop it in the comment box. Your suggestions are welcome. And we request you to focus on each and every concept. Go through all the videos of digit, numerals and numbers, concepts of ones and tens, and the concept of hundreds. Right? Thank you so much for watching the video, and join us on the knowledge of creativity, and keep watching the videos. Thank you so much. Bye.